बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल तरीके से बर्फ़ी बनाने की एक ऐसी रेसिपी जिसके बाद आप बर्फ़ी बनाने में माहिर हो जाएंगे। क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज़ होंगी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह एक प्रोफेशनल तरीके से आप घर में बर्फ़ी बना सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। इसको मुझे कैरमलाइज़ करना है, इसलिए मैंने अपने पैन को चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीनी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसमें कैरमलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करा है। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, सिर्फ जस्ट 2 टेबल स्पून हमें पानी का यूज़ करना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्पैचुला की मदद से मैं इसको चला रही हूँ मुस्तकिल, ताकि हमारी चीनी का बिल्कुल एक इवन कलर आ जाए। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि चीनी कैरमलाइज़ हो रही है। इसमें हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। लाइट सा गोल्डन कलर आने पे हम इसमें और दूसरी चीज़ों को शामिल करेंगे। यहाँ पर देखें, अब मैं दूध शामिल कर रही हूँ जो मैंने लिया है ½ kg। चीनी जो है वो दूध डलने के बाद फ़ौरन से हार्ड हो जाएगी। आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि जैसे जैसे दूध गर्म होगा दोबारा से वैसे वैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी और इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को जो है वो लो टू मीडियम रखना है और एक स्पैचुला या चमचे की मदद से इस चीनी को हिलाना जुलाना है ताकि ये इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाए। चीनी आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आप लोग देख रहे हैं कि चीनी का कलर दूध में शामिल होता जा रहा है और दूध का कलर भी लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। यहाँ देखें, चीनी मुस्तकिल हम चला रहे हैं चमचा, चीनी इसमें मेल्ट हो रही है। चीनी जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो इसमें मैं शामिल करूँगी जस्ट 1 टीस्पून के करीब वाइट सिरका, क्योंकि इसमें हमें हल्की सी मलाई की लेयर लेकर आनी है। सिरका ज़्यादा ऐड नहीं करना, दूध को फाड़ना नहीं है हमें, सिर्फ इसमें एक मलाई का टेक्सचर लाने के लिए हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। ये देखें, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर हल्की सी मलाई की लेयर आ गई है। अब इसको एक तरफ उठा के ठंडा होने रख देंगे। अब एक मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून घी के शामिल कर रही हूँ। घी मैंने देसी घी इस्तेमाल करा है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप एक आम सा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने शामिल करा है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे की मदद से आज ढेर सारी बर्फ़ी आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसमें मैदा शामिल करने के बाद अब एक चमचे या स्पैचुला की मदद से आपने इसको मुस्तकिल चलाना है और इसमें एक लाइट गोल्डन कलर देना है। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मैं मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ और आटे ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें हम वो दूध शामिल करेंगे जो हमने साइड में ठंडा होने रखा था। दूध को इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है और मुस्तकिल चमचा चलाना है, क्योंकि इसमें कुछ गुठलियाँ बनने लगेंगी। उन गुठलियों को डिज़ोल्व करने के लिए हमें मुस्तकिल चमचा चलाना है। यहाँ पर आटा भी गर्म है और दूध भी हल्का गुनगुना सा है, वो इसमें हम शामिल कर देंगे और फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको इवन करने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये चूल्हा ऊंचा फिक्स हुआ हुआ है और मेरा हाथ सही से नहीं चल रहा, तो मैं इस कढ़ाई को नीचे उतार के इस मिक्सर को हाथ की मदद से अच्छी तरह से गूंद लूँगी, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल प्लेन करना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे। और ये काम आप हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से मैं इसको गूंद रही हूँ, ताकि इसमें से सारी गुठलियाँ निकल जाएं और ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए। इस प्रोसेस को करने में आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। इसको अच्छी तरह से फॉलो करिएगा। इससे ये होगा कि जो बर्फ़ी आप बना रहे हैं उसके कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको और आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये बर्फ़ी आपने घर में बनाई है। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोनों हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। अगर कहीं कहीं मुझे गुठलियाँ नज़र आ रही हैं तो मैं उसको हाथ की मदद से निकाल रही हूँ। यहाँ मैंने शामिल करा है 2 टेबल स्पून देसी घी। अगर देसी घी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इस घी को मैं इस पर अच्छी तरह से कोट कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए और इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। यहाँ 1 से 2 मिनट मैं इसको मज़ीद इवन करने के लिए गूँदूँगी और फिर इसको हम जो है वो मोल्ड में जमाएंगे। ये बर्फ़ी माशाल्लाह इतनी बेहतरीन तैयार होती है कि जब आप इसको घर में बनाएंगे तो आपके सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। किसी मेहमान के सामने आप सर्व करेंगे तो आपका मेहमान पहचान नहीं सकेगा कि आपने घर में बनाई है या बाज़ार से मंगवाई है। यहाँ पर देखें मैंने एक अदद ट्रे का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे मौजूद नहीं है तो आप कोई भी सादी ट्रे या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप बर्फ़ी जमा सकते हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ घी लगाकर। अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ नट्स। यहाँ मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम ऐड करे हैं। आप इसके अलावा दूसरे नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पिस्ता, काजू वगैरह। अब जो बर्फ़ी का मिक्सर हमने बनाया था वो मैं इसमें फैला दूँगी और दोनों हाथ की मदद से इस ट्रे पे अच्छी तरह से जमा दूँगी। आप चमचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अपने हाथ से काम करना सही लगता है तो इसलिए मैं अपने हाथ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर इसके तमाम क्रैक्स निकाल देंगे। अब मेरे पास ये केक को फ्लैट करने का एक स्पैचुला मौजूद है जिसकी मदद से मैं इसको शेप दे रही हूँ ताकि ये बिल्कुल एक इवन शेप इसका बन जाए। बर्फ़ी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल प्लेन कर दी है। अब मैं शामिल करूँगी इसके ऊपर कुछ मज़ीद नट्स। आपके पास जो भी नट्स घर में मौजूद हैं आप इस पर ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर देखें तमाम नट्स मैंने इस पे लगा दिए हैं। हाथ की मदद से मैं इनको दबा दूँगी ताकि इस पे अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब मैं इसको कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए जमाने रख दूँगी। 4 से 5 घंटे बाद हम डीमोल्ड करेंगे इस बर्फ़ी को। यहाँ देखें 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं और अब बर्फ़ी को डीमोल्ड करने का टाइम आया है। यहाँ पे एक बड़ी ट्रे का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैं इस बर्फ़ी को पलट लूँगी और फिर हम इसको कट करेंगे। तो देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से कितनी अच्छी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। एक छुरी की मदद से मैं इसको काट लूँगी पीसेस में। ये आधा किलो मैदे से मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब बर्फ़ी बनाई है। बर्फ़ी बनाना घर में कितना आसान है आज की वीडियो में आपको पता चल गया। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और बर्फ़ी बना के सबका दिल जीतिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। वो ख़वातीनो हज़रात जो घर से फ़ूड बिज़नेस करना चाहते हैं ये बर्फ़ी बना के सेल कर सकते हैं। कितना आसान है इस बर्फ़ी को बनाना और आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से कि कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल खोए जैसी बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हुई है। कोई पहचान नहीं सकता कि ये बर्फ़ी आपने खोए से नहीं बल्कि मैदे से बनाई है। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें आप माशाल्लाह से बर्फ़ी की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त कितनी मज़े की बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हुई है। सिर्फ आधा किलो दूध और आधा किलो मैदे की मदद से 1.5 किलो बर्फ़ी हमने घर में ही बनाई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।